खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आ रहे हैं। मंत्री परिषद में फेरबदल और विस्तार की चर्चा के बीच माकन के दौरे से एक बार फिर सियासी गलियारों में इच्छाएं परवान पर हैं। सियासी नियुक्तियों का भी दौर चल रहा है, तो हर किसी को अपने प्रमोशन की उम्मीद है। हालांकि कहा जा रहा है कि अजय माकन आगामी 7 जुलाई से 17 जुलाई के बीच महंगाई के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान की समीक्षा करेंगे। इस दौरान पीसीसी कार्यकारिणी और प्रभारी मंत्रियों संग संवाद भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद समीक्षा और संवाद के लिए राजस्थान आ रहे माकन के दौरे के सियासी मायने भी काफी निकाले जा रहे हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हैं, आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं, और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अभियान कांग्रेस का शुरू होने वाला है 7 जुलाई से। इसके मद्देनजर अजय माकन के इस दौरे को देखें या फिर नियुक्तियों को लेकर जिस और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर जिस तरह से इंतजार बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, उस लिहाज से देखिए कैसा है ये दौरा? श्वेता जी, अजय माकन जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी हैं। संगठन और सरकार की तमाम गतिविधियों के लिए, उनसे संवाद के लिए वो ना कोई पहली बार आ रहे हैं। चाहे वर्चुअल मीटिंग्स हो, इस कोविड महामारी के दौरान वो स्वयं नहीं आ सकते थे, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों के साथ में वो हर पल समीक्षाएं करते रहे हैं। आज इस प्रकार से कुछ राहत ये हुई है कोविड को लेके, वो यहाँ पे आ रहे हैं। इससे पहले भी जो आउटरीच जो कार्यक्रम था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में वो चल रहा है, जिसके अंदर कोरोना वॉरियर्स के तौर पे जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो ब्लॉक लेवल पे जो हमारे लोग थे, जिन्होंने जो काम कर रहे थे और इस विश्व महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके घर तक जो पहुंचे हैं, उन तमाम बातों को लेके, और जिस प्रकार से इस महामारी के अंदर जहाँ पे लोगों की आमदनी कम हुई है, रोजगार गए हैं, उन परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से महंगाई की मार केंद्र की सरकार की वजह से पड़ रही है, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे तेल हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे एलपीजी हो, इन सब के बीच में किस प्रकार से हम जनता के बीच में जाके इन मुद्दों को इस वैश्विक महामारी के प्रोटोकॉल के तहत जनता की आवाज को मुखर कर सकें, जनता के दुख दर्द में हम भागीदार बन सकें और उनके लोगों की जो पीड़ा है उसको कम कर सकें, ये प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से माकन साहब इस पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो भी अक्सर वहां पे जाते रहे, उनसे संवाद होता रहा है। वो इस मिलने का जो सिलसिला है उनका बहुत बेहतरीन है। कार्यकर्ताओं से फोन कर लेते हैं, संवाद कर लेते हैं, जो वहां पे एआईसीसी के अंदर जाते हैं उनसे भी मुलाकात होती रही है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि सामान्य ही उनका दौरा है जयपुर का, जो एक दिन के लिए वो आ रहे हैं। कई चीजें हैं, आप जब एक दिन के लिए आ रहे हैं तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है, बैठ के भी होंगे, फिर चाहे 7 जुलाई से जो अभियान शुरू होने वाला है उसको लेकर हो या फिर दूसरी अहम बात है जिसको लेकर जिक्र हो रहा है और चर्चाएं भी गर्म हैं। रामलाल जी भी हमारे साथ बने हुए। रामलाल जी, एक बात है जो बार बार, क्योंकि ये नियुक्तियों को लेकर सवाल बार बार उठते रहे हैं, इंतजार भी लंबा हो चुका है, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी इंतजार इस बात का रहता है कि अब नियुक्तियां कब होती है, कैसे की जाती है। अब जबकि अजय माकन का दौरा है, दौरा 7 जुलाई के अभियान को के मद्देनजर ही माना जा रहा है अहम, जैसा कि आरसी जी ने कहा, कि आप भी यही मानते हैं या आपको लगता है कि अब इंतजार खत्म होने वाला है? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार है, जनता के काम करने के बजाय ये मुद्दों के आधार के ऊपर ये घोषणा कर रहे हैं कि 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक महंगाई के मुद्दे के ऊपर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि जनता इनके साथ जुड़ने वाली नहीं है, और इनका धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है वो इनके अंतरकलह को दबाने के लिए, अंतरकलह से जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। और जिस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं कि हमने इसलिए सरकार थोड़ी बनाई थी कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी। इन्हीं के विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर ये हम पहली बार देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो व्यक्ति 60 साल तक नौकरी करने के उपरांत ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रहते हुए उनके उपरांत सेवानिवृत्ति के बाद उनको नियुक्ति दी जा रही है, और कार्यकर्ता चुप चुप लेकर के देख रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचा नहीं जा रहा।
तो मेरे ख्याल से जनता से ध्यान भटकाने के लिए और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए ये 7 तारीख से 17 तारीख कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी जनता इनके साथ जुड़ने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात तो ये भी देख सकते हैं ना रामलाल जी, ठीक है, आपने कहा कि जनता जुड़ने वाली इनके साथ नहीं है, ये कर रहे हैं प्रदर्शन खिलाफ केंद्र सरकार के महंगाई को लेकर। आप लोगों की इतनी नाराजगी सरकार से है तो विपक्ष में होने के नाते भी आप लोगों को भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि जनता भी समझे कि विपक्ष के नेता हमारे साथ है और हमारे मुद्दों को उठाया जा रहा है जो प्रदेश में नहीं हो रहा है, जैसा कि बीजेपी बार बार कहती है। जी श्वेता जी, हम हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम के ऊपर इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली के बिलों की वृद्धि के ऊपर हमने सरकार को घेरने का काम किया है, लाखों रुपए की VCR भरी जा रही है उसके ऊपर सरकार को घेरने का काम किया है, बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरने का काम किया है। यानी ये आप मानते हैं ना, ये मानते हैं ना कि अगर कुछ काम नहीं हो रहे हो और अगर जनता के हित में ना हो तो अपनी जिम्मेदारी विपक्ष के होने के नाते आप निभा रहे हैं। तो ऐसे केंद्र में भी अगर कोई चीज है जिनको लेकर, खासतौर से महंगाई को लेकर, तो कांग्रेस भी ये कर रही है, लेकिन आप इसे इस तरह से देख रहे हैं कि ये अंतरकलह को छुपाने की बात है। इस पर भी आपसे और जवाब लेंगे, लेकिन आशुतोष शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। आशुतोष जी, देखिए बार बार दौरे होते रहे अजय माकन के, क्योंकि प्रदेश प्रभारी भी हैं, वो जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है। कई विधायकों की दौड़ दिल्ली तक अभी हाल में बहुत देखने को मिली है और अजय माकन का भी यहां पर आना, मायने क्या निकाले जाए इस दौरे के? अभी तो बातें आपने सुनी कि सबका अपना अपना मत है कि किस तरह का ये दौरा है। देखिए श्वेता, मैं एक लाइटर नोट पे बात शुरू करूंगा जी कि माकन साहब आ रहे हैं कल और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कांग्रेस के खासकर जो कार्यकर्ता हैं और उससे भी ज़्यादा विधायक प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया कि राजस्थान में कांग्रेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और यहाँ पर विधायकों को जो है वो इंतजार है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, गुटों को शांति कब मिलेगी। और RC जी ने भी कहा कि ये दौरा एक सामान्य दौरा है। अब इसकी पृष्ठभूमि को देखें, मतलब इसके क्या मायने हो सकते हैं। मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि राजस्थान में जो कांग्रेस में असंतुष्ट गतिविधियां चल रही है, जो गुटबंदी है, उसमें एक सचिन पायलट गुट है, एक बसपा के जो, हालांकि वो सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं बसपा वाले और निर्दलीय विधायक, लेकिन उन्होंने भी अपने एक सब ग्रुप बना रखे हैं और सबको मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद है। अब अजय माकन जी तो 31 दिसंबर तक भी राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार करवाने वाले थे। अभी पिछले दिनों में भी उन्होंने कहा कि अब जल्दी होगा, खबर ये भी आ रही है कि 15 जुलाई से पहले हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अशोक गहलोत दबाव में आकर के कोई मंत्रिमंडल विस्तार या नियुक्तियां नहीं करने वाले हैं और अजय माकन और अशोक गहलोत के कद में जो एक अंतर है, अशोक गहलोत बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी है, कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे चतुर राजनीतिज्ञ हैं तो अशोक गहलोत हैं। तो राजस्थान के मसले को निपटाना जो एक जटिल मसला है, सचिन पायलट को लेकर है, उस जटिल मसले को सुलझाने के वश की बात अजय माकन में नहीं है। वो आएंगे, अपना पार्टी का कार्यक्रम है, मुलाकातें होगी, पर मुझे नहीं लगता कि उस जो राजनीतिक संकट कांग्रेस ने झेला है या झेल रहे हैं असंतुष्ट गतिविधियों को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, उसको लेकर इस दौरे में शायद ही कुछ हो पाए। मुलाकातें होगी, बात पूछी जाएगी, बात कही जाएगी, लेकिन वही बात होगी गोलमोल, क्योंकि ये मामला जटिल है। एक तरफ सचिन पायलट गुट के विधायकों का प्रेशर है मंत्रिमंडल विस्तार का, अब ये तो RC जी बताएंगे या सचिन पायलट बताएंगे या अशोक गहलोत बताएंगे, अजय माकन बताएंगे कि कोई समझौता फार्मूला हुआ था कि नहीं हुआ था मानेसर कांड के बाद में, कुछ किसी को नहीं मालूम। और उसका पालना सचिन पायलट ने खुद ने कहा है कि उस समझौते की पालना आलाकमान को करनी चाहिए। अब वो कौन सा समझौता है जनता के सामने अभी तक नहीं आया है। क्या आप सब सामान्य, देखिए हर कोई कह रहा है, इवन आपके प्रभारी भी ये कहते हैं या फिर बाकी लोग कहते हैं कि सब कुछ सामान्य, राजस्थान में सब ठीक चल रहा है। कहने के लिए ठीक चल रहा है या वाकई में ठीक करने की कोशिशें हैं, ये हर कोई कर रहा है? और अब क्या पहले से हालात अब सुधर गए हैं? क्या इसे एक ट्रैक पर लाने की कोशिशें की जा रही है? और इस लिहाज से देखा जाए तो जो तारीख पे तारीख बदलती जा रही थी विस्तार को लेकर, नियुक्तियों को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं जुलाई में तारीख फाइनल आ जाएगी? श्वेता, निश्चित रूप से लगता है कि जब सरकार बनती है, किसी भी दल की सरकार बनती है, जो उस कार्यकर्ता उसके लिए मेहनत करता है, उस कार्यकर्ता के मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि वो उसकी एक इच्छा होती है कि सरकार में उसकी भागीदारी हो। लेकिन यहाँ पे जो समय रहा, मार्च 2020 से लेकर वर्तमान तक, इस वैश्विक महामारी के अंदर जिस दौर से हमने गुजरे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राजस्थान के लोगों की जिंदगी को बचाने में लगा रहा। राजस्थान के लोगों की जिंदगी बचाने का जब हम काम कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये लिखते थे, जब मुख्यमंत्री जी लिखते थे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, जब हमें पश्चिम बंगाल से ऑक्सीजन दी जाती थी, उड़ीसा से दी जाती थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं बोलते थे। वो कह रहे थे कि ला नहीं सकते, टैंकर नहीं है इनके पास में, जबकि यहाँ पे भिवाड़ी की ऑक्सीजन है वो दूसरे राज्यों में जा रही थी।
राजस्थान की कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के प्रति वचनबद्ध है, सेवार्थ उसका भाव है, स्लोगन नहीं है। निश्चित रूप से उसकी मंशा है कि भागीदारी हो, लेकिन वो समझता है कि पहली प्राथमिकता क्या हो। सरकार और संगठन मिलकर निश्चित रूप से वो खड़े रहे, जहां पे अवसर मिला, चाहे पार्षद की नियुक्ति हो, चाहे खाद्य सुरक्षा में नियुक्ति हो, चाहे किसी दूसरी जगह पे नियुक्ति हो, नियुक्तियों का सिलसिला चला है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग कहना चाह रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, आज राजस्थान के स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से राजस्थान ने जिस प्रकार से अचीवमेंट्स किए, आज वैक्सीन नहीं है, और जो वैक्सीन की गारंटी केंद्र सरकार ने दी थी, ये आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं कह रहा हूं कि लड़ाई हमारे कांग्रेस से ना, कांग्रेस के नेताओं को गालियां दीजिए, लेकिन राजस्थान की जनता ने जो 25 सांसद यहाँ से भेजे थे, उनके प्रति तो जवाबदेही का निर्वहन कीजिए। उनके लिए तो जवाब नहीं लेते रामलाल जी से, एक जवाब नहीं लेते। महंगाई के अंदर ठीक है आरसी जी, जो आपने मुद्दा उठाया इस चर्चा का विषय तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी है रामलाल जी, क्योंकि मुख्य प्रवक्ता जैसा कि आरसी जी भी कह रहे हैं, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। वैक्सीन को लेकर इतना ज्यादा इंतजार क्यों? क्योंकि अब ऐसा वक्त नहीं है कि वैक्सीन के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़े। जहां 10 लाख तक एक दिन में वैक्सीन प्रदेश में लगी है, वहीं आज 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छुआ। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आरसी जी की उन बातों का जवाब दूंगा जिनको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की डॉक्टर सतीश पुनिया जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में सेवा ही संगठन है, उसका बेहतरीन काम किया है और पूरे देश के अंदर एक उदाहरण पेश करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के अंदर कैसे काम किया है। सवाल उस पे नहीं। दूसरी, अभी आरसी चौधरी जी कह रहे थे कि ऑक्सीजन की, आरसी चौधरी जी 120 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है आपके भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट की। आरसी जी ने जो पूछा रामलाल जी देखिए हम इसमें जाएंगे सर, तो कितना ऑक्सीजन था, किसने भेजा नहीं भेजा, उस स्थिति से निकल चुके हैं। वैक्सीनेशन पर एक जवाब, सिर्फ इसका मुद्दे पे आते हैं, वैक्सीनेशन पर एक जवाब। इस पर तो विपक्ष होने के नाते, और आप केंद्र में सरकार, आप ही लोग नहीं दिलवाएंगे तो कौन दिलवाएगा? चलिए सरकार तो बोल रही है, बार बार ट्वीट किए जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है, पत्र लिखा जा रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए मान ले तो उनकी नहीं सुनी जा रही, आप लोग कहिए ना। देखिए श्वेता जी, जो भारत के अंदर प्रोडक्शन हो रहा था वैक्सीनेशन का, उसके अनुपात में राजस्थान के साथ कभी भेदभाव नहीं किया गया, उसके अनुपात में राजस्थान को वैक्सीन दी गई। लेकिन 13 लाख वैक्सीन खराब करने का काम तो राजस्थान की सरकार ने किया ना। 13 लाख डोजें खराब करने का कहां से आंकड़े आ रहे हैं कितनी वैक्सीन खराब है? राजस्थान के अंदर ये भी उदाहरण हिंदुस्तान के अंदर पेश हुआ है कि वैक्सीनेशन को गड्ढे में डालने का काम भी राजस्थान के नुमाइंदों ने किया है। अब देखिए आम जनता तो ये नहीं समझ रही है। आप ये बोलिए, आप ये आम जनता बिल्कुल नहीं समझ रही है कि आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, आप गड्ढे पे डाल रहे हैं, या फिर केंद्र सरकार भेज नहीं रही है, या भेज रही है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कोई मतलब नहीं है प्रदेश की जनता को, मतलब सिर्फ इतना है कि अगर वो कतार में लग रही तो उसको वैक्सीन मिलनी चाहिए। खैर ठीक है, इस मुद्दे में नहीं सर, इस मुद्दे में नहीं, वापस रुक करेंगे, लेकिन एक अहम सवाल अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है, लोगों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन खतरे में डालने का प्रयास किया, उनके ऊपर ऐसे आधारहीन आरोप लगा के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के आने के। रामलाल जी इसका जवाब एक मिनट आरसी जी, मुद्दा कुछ और है सर। ठीक है, वैक्सीनेशन पर बहुत बोलने के लिए होगा और एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए बहुत चीजें, लेकिन रामलाल जी अभी आपने भी कहा और अभी आपने सुना कि मायने कुछ भी निकाले जाए या उनके आने के लिए कि इंतजार प्रदेश यहाँ पर जरूर है नियुक्तियों को लेकर, विधायकों की दौड़ भी यहाँ पर शामिल है, लेकिन कम से कम एक बात तो कही जा रही है कि फॉर्मूला बन चुका है। बार बार आप कहते हैं कि सचिन पायलट गुट है, नाराज है, दूसरा गुट नाराज है और इन लोग की बात नहीं बन पा रही है। फॉर्मूला बन चुका है, यानी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है, और अच्छा है ना कि अगर ये चीज हो जाएगी तो इसके बाद जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं उस पर फोकस किया जाएगा तो बेहतर ही है। राजस्थान की जनता ने, देखिए श्वेता जी, राजस्थान की जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार चुनी है, इनके आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए सरकार नहीं चुनी थी। 2.5 साल के अंदर जनता की समस्याओं के समाधान करने के बजाय सरकार खुद की समस्याओं के समाधान में लगी हुई है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बिजली की, पानी की, किसानों की, खाद की सारी समस्याएं खड़ी है, उनके समाधान करने के लिए सरकार के अंदर कोई पैमाना नहीं है। लेकिन आप ये बात तो मान सकते हैं ना कि ऐसी महामारी पहले भी कभी नहीं आई है, ऐसी महामारी से जूझना किसी भी सरकार को पहले नहीं पड़ा है। इस बात को भी तो गौर करना पड़ेगा ना रामलाल जी। राजस्थान के अंदर बिजली, पानी, सड़क और दूसरी चीजें बहुत जरूरी है, ये पूरा होना चाहिए, लेकिन महामारी के दौरान क्या चीजें जरूरी थी पूरे देश ने देखा और कोशिशें उसी लिहाज से की गई। तो उस वक्त को छोड़कर इसके बाद हम कह सकते हैं कि इस पर फोकस किया जाना चाहिए। श्वेता, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, बीजेपी के नेता से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जी। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने खाद्यान्न तेल के अंदर मिलावट को रोक दिया, इसलिए तेल महंगा हो गया। क्या 7 साल तक हिंदुस्तान की जनता को मिलावटी और अशुद्ध तेल दे रहे थे?
आज जिस प्रकार से प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ रही है, जहां पे लोग अपना रोजगार खो रहे हैं, आरसी जी, उसके बीच महंगाई में अभी कभी नहीं वैसे भी आप लोग बोलेंगे आंदोलन कर रहे हैं, चर्चा उस पर भी करेंगे। लोगों ने 7 रोजगार तारीख से खोया, शुरू ही वैक्सीन हो के रहा लिए है। कुछ नहीं ठीक है, बोलेंगे जी, ठीक है, आप प्रतिपक्ष का दायित्व नहीं निर्वहन ठीक है। करते। पिछली सरकार में आप माननीय ठीक मुख्यमंत्री है से मिलेंगे आरसी जी, या नहीं आरसी मिलेंगे, ये जी, भी पता ठीक नहीं है, हम होगा। कांग्रेस की बात कर रहे हैं अभी। आप विपक्ष के आरसी जी, महंगाई पर बात करेंगे सर, 11 दिन तो आप लोग कर ही रहे हैं प्रदर्शन। का निर्वहन कीजिए, आशुतोष जी, प्रदेश की जनता के प्रति निर्वहन कीजिए, एक किसी आसन के प्रति मत कीजिए। राजस्थान की जनता ने आपको योग्य बनाया था चलिए विधानसभा में जाने के लिए। ठीक है आरसी जी, सत्ता पक्ष में रहते हुए आप लोग क्या कर रहे हैं, जनता ये भी देख रही, विपक्ष में होने के नाते कितनी जिम्मेदारी विपक्ष निभा रहा है ये भी जनता देख रही है, और जनता को ही डिसाइड करना है अगले चुनाव में भी कौन आएगा, किसकी सरकार बनेगी, ये बात की बात है। लेकिन अभी 2.5 साल हमारे पास है, 2.5 साल आपके पास है जहां सरकार काम कर सकती है, 2.5 साल विपक्ष के पास है कि वो जिन चीजों की जरूरत है प्रदेश में जनता को, उसकी पूर्ति के लिए आवाज बुलंद कर सकती है। मैं श्वेता दोनों से प्रश्न पूछना चाहता जी, हूं कि रामलाल जी, आपकी पार्टी महंगाई बढ़ रही है इससे सहमत है कि नहीं है, और सहमत है तो आपकी पार्टी क्या इनके साथ है इस आंदोलन में? दूसरी बात, आरसी जी आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जो वैट है 36% पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तो आप अपना रिलीफ देकर के आप उस 2% को मत गिनाइए। आपने इस कोरोना काल में 5 बार पैसे बढ़ाए हैं, तो आप उसको केवल उस लेवल पे लाइए, उसके बाद में आप आंदोलन करिए, आप अपना काम खुद करिए, उसके बाद में दूसरे को आप कटघरे में लाइए। तो उसके लिए आप आपने 2% को बार बार गिना करके आप हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, उससे क्या होगा? और रामलाल जी, महंगाई है तो आप भी कांग्रेस के साथ आंदोलन में जुड़ जाइए। क्या आप मानते हैं कि ये महंगाई केंद्र सरकार ने बढ़ाई है, राज्य सरकार ने बढ़ाई है? महंगाई बढ़ी ये मान रहे हैं, यानी कि जो प्रदेश में किया जा रहा है प्रदर्शन, ये कांग्रेस कर रही है, उससे असहमत है क्या आप? महंगाई तो बढ़ी रही है। इस बात को से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं भी इसको स्वीकार करता हूं कि कुछ दिनों से डीजल और पेट्रोल के मूल्यों के अंदर वृद्धि हुई है। दाल और खाने का तेल भी महंगा हुआ है। के जो हालात है, उन हालातों के अंदर आप भी जानते हो कि ये पेट्रोल और डीजल के भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार तय होते हैं। लेकिन क्या राजस्थान की सरकार वेट के अंदर रिबेट देख के क्या इस जनता को राहत देने का? रामलाल जी, तय कहीं भी होते हो, तय कहीं भी होते हो, क्यों हर राज्यों में अलग अलग दाम है? पहली बात ये। दूसरी बात, जो अपने हाथ में उस पर तो कुछ रियायत दी जा सकती है। सवाल तो यही है, हम नहीं कह रहे कि इंटरनेशनल मार्केट में जाकर आप वहां पर आप कुछ करिए जाके। श्वेता जी, आज राजस्थान के अंदर भी वेलफेयर की जितनी भी स्कीमें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? राजस्थान के तो स्टेट का पैसा नहीं दे पाए हो, जीएसटी का पैसा नहीं दे पाए हो, और आप कह रहे वेलफेयर के काम हम कर रहे हैं। क्या के वेलफेयर के काम किए? तुम लोन का काम करते हो और लगाइए अब लोन मेरा दूसरा कि पेट्रोल और डीजल के लिए लोन देंगे, पेट्रोल पंप पे बैठाइए वहां पे कि पेट्रोल और डीजल के लिए हम लोन देंगे, ये काम कीजिए। लोन मेरा लगाते हैं, किस प्रकार से बैंकों की स्थिति मिला के खड़ा कर दिया, ये पूरा देश जानता है। आपकी असफलताएं आपकी नीचे की वजह से है, आपकी नीचे की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, इसलिए ऐसे बहाने बनाना बंद कीजिए। ठीक है आरसी जी, चलिए ठीक है। रामलाल जी, आपने अपनी बात तो रख दी, आरसी जी जवाब भी जरा दे दीजिए। आशुतोष जी ने जो सवाल पूछा कि ठीक है, जो हाथ में है प्रदेश सरकार के, क्या उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है, या फिर अब गाड़ियां छोड़कर पेट्रोल डीजल को भी अलग करके ऊंट गाड़ी शुरू कर दी जाए? मैं आशुतोष की बात का जवाब देते हुए कहना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर जो मध्य प्रदेश अपना पड़ोसी राज्य है, उसके अंदर 33% पेट्रोल पे एक्साइज वेट है और 3 रुपए एडिशनल ड्यूटी है उसके ऊपर। उसको मत गिनाइए, आप राजस्थान की बात करिए, आप तुलना मत करिए, फिर आपको गोवा की भी तुलना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आप राजस्थान की जनता की आपको चिंता है, राजस्थान को क्या रिलीफ दे रहे हो? जैसे हमने राहत दी, आपने आपको दे दी, जैसे हमने 2% वेट उठाया, आपने पैसा बढ़ा दिया, आपने पैसा बढ़ा दिया। इस राजस्थान की जनता ने ना, आपने तो बार बार डोल पीट रहे हो, कह रहे हो ये जो फ्री वैक्सीन दे रहे, धन्यवाद मोदी जी, और पैसे पेट्रोल पे बढ़ाए जा रहे हो। कहा कि पेट्रोल पे हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे, वैक्सीन कैसे देंगे? अरे फिर पोस्टर क्यों लगा रहे हो? जब जनता को लूटना है तो वैक्सीन के धन्यवाद क्यों तुम पोस्टर लगा रहे हो? राजस्थान की जनता को तुम वैक्सीन नहीं दे सकते? 60 वैक्सीन तो जुलाई के लिए चाहिए। जुलाई में आपने 84 दिन बढ़ा दिया सेकंड डोज के लिए, गैस का बढ़ा दिया। आपने सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए कि एक डोज से आंकड़े दे नहीं पाए। आरसी जी, रामलाल जी देखिए, आपने वजह गिना दी क्यों बढ़ रहा है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। आपने कह दिया कि 2% तो कम किया ही है, केंद्र क्यों नहीं करती? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 2% कम से कम सरकार ने क्या मान लेते हैं, लेकिन अगर सरकार के हाथ में और कुछ रियायत दी जा सकती है, आप करिए ना रियायत, और फिर इसके बाद डंके की चोट पे केंद्र को बोले कि हमने तो इतना तक कर दिया, अब आपकी बारी, आप कर लीजिए। श्वेता, इस 2% क्या, बिल्कुल इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। श्वेता जी, इस वैश्विक महामारी के अंदर जब केंद्र की सरकार ने एक्ट ऑफ गॉड कह के हमारे जो रेवेन्यू का हिस्सा था वो बंद कर दिया, उसके बावजूद राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने 1250 करोड़ रुपए उन गरीबों के खातों में नगद स्थानांतरित किए
ताकि वो अपने अनाज के छोंक लगा सके। ठीक है, चलिए अब क्योंकि अजय माकन कल आ ही रहे हैं। आरसी जी ठीक है बहुत किया सर, कुछ बात की चर्चा के लिए भी रहने दीजिए। आरसी जी महंगाई पे तो इतना बोलने के लिए, और 11 दिन आप लोग कर ही रहे हैं प्रदर्शन, चर्चा हम उस पर भी करेंगे, लेकिन आपने अहम मुद्दा जो चर्चा कर ही रहे हैं। तो आशुतोष जी अब देखिए महंगाई पे जा रहे हैं, 11 दिन का इनका प्रदर्शन है, अजय माकन का कल आना, इसके बाद इन चीजों को लेकर भी चर्चा होगी कि किस तरह से और स्ट्रांगली इसे प्रेजेंट किया जाए। दोनों तरह की बातें, नियुक्तियों को लेकर भी बात हो रही है। दूसरी तरफ जैसा कि अभी आपने कहा कि उनके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, तो ऐसा सोचना कि वो कुछ आके बड़ा कोई फैसला दे देंगे तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या ये मान सकते हैं कि चलिए तारीख पे तारीख बदलती रही, क्योंकि जब जब अजय माकन ने कहा वो सिर्फ तारीख बताते रहे कि अब जनवरी में होगा, अब मार्च में हम करेंगे, इसके बाद जुलाई में होगा, मान सकते हैं कि इस पर फुल स्टॉप लगेगा? अब कोशिशें की जा चुकी हैं कि दिल्ली में। देखिए प्रभारी महासचिव हैं, आएंगे तो संवाद का सिलसिला शुरू होगा, दोनों पक्षों से मिलेंगे, विधायक अपनी बात कहेंगे, तो जो कुछ होने वाला है 15 जुलाई से पहले होगा, बाद में होना तो है। मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, संगठन का विस्तार भी होना है। अब आप देखिए कि जो बयानबाजी हो रही थी, भले ही मीडिया में नहीं आने के लिए अजय माकन ने अपने विधायकों को कहा कि मीडिया में जाके बात नहीं कही है, मीडिया के जरिए ही उन्होंने ये बात कही, उसकी भी पार्टी में आलोचना हुई, लेकिन कुछ न कुछ इसमें निकलेगा, इसलिए निकलेगा कि संवाद का सिलसिला शुरू होगा। अब आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो बिल्कुल एक तरीके से आरसी जी तो सहमत नहीं होंगे, एक मतलब जो एक उनका अधिकार होता है कि डीसीसी प्रेसिडेंट बनाएंगे, सीधा उन्होंने एआईसीसी ने अपने हाथ में ले लिया, और डीसीसी प्रेसिडेंट बनाने का काम भी अभी अधूरा है। तो न केवल सरकार में सब चीजें नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, संगठन में भी सारे डीसीसी अध्यक्ष एक साल से नहीं है, और दूसरी कार्यकारिणी भी नहीं बनी है। तो इन चीजों पर मुझे लगता है कि संगठन को लेके जरूर कुछ न कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में। आज चर्चा करके कल जाएंगे अजय माकन जी, तो डीसीसी अध्यक्ष बन सकते हैं, कुछ राजनीतिक नियुक्तियों का भी रास्ता हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री को जो काम करना है वो मुख्यमंत्री करेंगे। उनके कार्यों को प्रभावित करने का काम मुझे नहीं लगता कि अजय माकन कर पाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजस्थान आ रहे हैं कल अजय माकन, 24 घंटे यहाँ पर रहेंगे, परसों दोपहर यहाँ से रवाना होंगे। इस 24 घंटे के दौरान कई बैठकों का दौर भी चलेगा, चर्चा भी होगी। सबसे अहम हो जाता है जब 7 जुलाई से 17 जुलाई तक यानी 11 दिन का प्रदर्शन ये महंगाई को लेकर कांग्रेस यहाँ करने जा रही है। दूसरी तरफ नियुक्तियों का इंतजार है, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर इंतजार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से सब चीजें तय हो जा रही है, लेकिन एक बात है, भले जितना भी कहा जाए कांग्रेस में गुटबाजी है, सचिन पायलट का गुट हो गया, अशोक गहलोत का गुट हो गया, या दूसरे अलग नेता होगा जो बसपा से आके कांग्रेस में शामिल हुई या निर्दलीय है, फैसला तो जिनको लेना वो लेंगे। और सचिन पायलट जब इस पर एग्री फॉर्मूले की बात कही जा रही है, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सब मिलजुल कर लेंगे, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों किया जा रहा है? तारीख का इंतजार, और उम्मीद करते हैं कि जब अजय माकन आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसे लेकर भी होगा, ताकि जुलाई की जो बात कही जा रही थी वो काम जुलाई में पूरा कर लिया जाए। चलिए सिर्फ बिग फाइट लाइन में आज की बस इतना है। नमस्कार।